कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023 हिंदी का विषय का जो पेपर है साथियों, वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो फटाफट से आप सभी प्रश्नों को नोट डाउन कर लेना। एकदम ऑथेंटिक पेपर है और सेट नंबर ए जो है वो ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा और फटाफट से आपको पूरा पेपर है वो नोट डाउन करा देना हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी परीक्षा में। आपको सब कुछ लिख के तैयार कर लेना है। सेट 1 और सेट बी और सेट सी तीनों पेपर आपको मिल जाएंगे यहीं पे आपको चैनल पे। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक आपको दिया गया है, वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको पेपर मिलते रहेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक एक नंबर के होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि है वह कौन से हैं यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, सूरदास है, तुलसीदास है, जायसी है या फिर कबीरदास है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्रिटिश राज का गहना थी। ब्रिटिश राज का गहना कौन थी? चांदी के कड़े थे, हथकड़ियाँ थी, सोने के कंगन या फिर हीरे के हार थे। तो सेकंड नंबर में दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा हथकड़ियाँ। कौन सा हो जाएगा? हथकड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। रसात्मकम वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? ये जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो थर्ड नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट आप करेंगे आचार्य विश्वनाथ की। आचार्य विश्वनाथ ने ही ये काव्य है वो दिया था यहाँ पे। तो दोस्तों आपको कक्षा 9th के लिए हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है, सामाजिक विज्ञान सभी के पेपर है वो चैनल पे मिल जाएंगे। तो फटाफट से आप इनको ले लेना भाई लोगों। एकदम रियल पेपर है, इन्हीं में से 100% आपका पेपर आएगा भाई। इसके बाद देखिए एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। एकांकी में एक अंक होता है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। इसके बाद देखिए जगदीश में कौन सी संधि है। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन संधि है, दीर्घ संधि है, स्वर संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो दोस्तों आप क्या लिखते हैं? जगत धन ईस, ठीक है, जगत धन ईस लिखते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, अब तय का आपका यहाँ पर द बन जाता है, तो आपको देखना है कौन सी होगी। तो फिफ्थ नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यंजन संधि आपकी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए 6 नंबर का अगला क्वेश्चन आपका है। अगला क्वेश्चन में दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पे थी? विवाह समस्या पे। किस पे थी? विवाह समस्या पे थी। तो ख नंबर का आपका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों को आपको उचित पूर्ति करनी है। यहाँ पे छायावाद के जनक कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों छायावाद के जनक आप कौन लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद। आप यहाँ पे लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद के जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वह क्या कहलाता है। तो उसको कहते हैं अपन आलम्बन, ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? आलम्बन, ठीक है, यहाँ पे लिख देना भाई आलम्बन। इसके बाद देखिए कामायनी एक है। कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। फटाफट नोट कर लेना भाई, महाकाव्य है ये और एकदम 2023 के पेपर है। यहाँ पे देखिए दो बेलों की कथा गद्य की और किस विधा की रचना है। तो दोस्तों किस विधा की रचना है? तो यह आपकी गद्य की कहानी, ठीक है, कहानी विधा की रचना है। यहाँ पे कहानी लिखना है आपको। रेल शब्द है वो किस शब्द का है? तो रेल शब्द दोस्तों विदेशी है। रेल कैसा शब्द है? विदेशी शब्द आपका। रामस्वरूप विवाह के लिए बेटी की क्या छिपाते थे। तो दोस्तों वो क्या छिपाते थे? उच्च शिक्षा, ठीक है, उच्च शिक्षा छिपाते थे ताकि वो बड़ी ना लगे और इस प्रकार से उसका विवाह कहीं पे भी हो जाए। तो ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे आप। यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलान करना है। स्तंभ ए और स्तंभ ब दो आपको दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे चलो मिलान करके मैं बता देता हूँ आपको। बीजक, ठीक है, यहाँ पे बीजक पूछा गया है तो बीजक में आपको मिलान करना है। बीजक आपके कौन थे दोस्तों? आपके कबीर से रिलेटेड है। 24 मात्राओं का जो छंद है वो क्या है? आपका दोहा है। कई अंकों वाली जो रचना है, कई अंकों वाली जो रचना है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन नाटक, ठीक है। लासा की ओर, तो लासा की ओर क्या था दोस्तों? यहाँ पे फोर्थ नंबर में आपको जाएगा राहुल साकृत्यायन, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यालय में, विद्यालय में क्या आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे दीर्घ संधि आ जाएगी। आपकी रीढ़ की हड्डी क्या है? जगदीश माथुर की है। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और ऐसे कैसे एग्जाम में छाप देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। ज्ञान मार्गी भक्ति सागर के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कबीरदास, ठीक है। पहले में आप क्या करेंगे? कबीर दास जी।
कबीरदास जी दोस्तों ज्ञान मार्गी भक्ति वारा के सागा के प्रतिनिधि थे। दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, आपका कोई भी कमेंट कर देना, पेपर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई। आगे देखिए यहाँ पे, बिना पूर्व पार संबंध के स्वयं में होने वाला काव्य क्या कहलाता है यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड नंबर में दोस्तों क्या कहलाएगा आपका, मुक्तक काव्य, ठीक है। आपको क्या लिखना है, मुक्तक काव्य, ठीक है। मुक्तक काव्य है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों ये है आपका फ्रेंच भाषा का, कौन सी, फ्रेंच भाषा का शब्द है, आपको फ्रेंच भाषा इसमें लिख देना है। आगे देखिए यहाँ पे मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो आपकी दोस्तों मन है धन योग, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, आपकी कौन सी संधि बन जाएगी यहाँ पे, मन है धन योग बन जाएगी। आगे देखिए यहाँ पे सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा, तो ये तो कोई भी भर देगा भाई, सदाचार का दुराचार, ठीक है। सदाचार का दुराचार आपको लिख देना है। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित थी, अभी अभी हमने ऊपर देखा था, ये किसकी थी, विवाह की समस्या, विवाह समस्या से रिलेटेड थी, तो आपको विवाह समस्या है वो यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको सत्य और असत्य छांट के बताना है। माखनलाल चतुर्वेदी को देश की आज़ादी के लिए जेल जाना पड़ा था, क्या ये बात सत्य है, तो ये बात सत्य है, तो आपको इस पर टिक करना है, बिल्कुल सत्य बात है ये, यहाँ पे टिक कर देंगे अपन। जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग जो श्रृंगार है वह होता है, तो ये बात बिल्कुल असत्य हो जाएगी यहाँ पे। वियोग में ये थोड़ी होगा आपका। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो 3 नंबर में आपको पूछा गया है, तो बिल्कुल सही बात है ये। रात दिन में तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा रहा है रात दिन, अब दोस्तों यहाँ पे रात और दिन यहाँ पे विलोम शब्द आ रहे हैं आपके, ठीक है, 4th नंबर में, तो ये आपको बताना है सत्य है या फिर असत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग के परदादी लेख पर ही चिल्लाती थी, तो ये बात आपकी सत्य है, सत्य है आपको बताना है। इसके बाद देखिए शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ये ऐसे आपको टिक मार्क कर लेना है भाई फटाफट। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख करना है। आपके पास अगर यहाँ पे प्रश्न बोध नहीं है आपको पास, तो ले लेना है आपको, वहाँ पे आपको जो देख लेना है, यहाँ पे जो प्रश्न संख्याएं दी गई है। छायावाद के 2 कवि हैं, उनकी एक एक रचना आपको बतानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, ये आपको याद कर लेना है भाई लोगों। कबीर के काव्य के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। काव्य की परिभाषाएं आपको लिखनी है, साथ ही उसके कोई भेद है वो बताने हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण आपको देना है। रौद्र रस की परिभाषा ये आपको लिखना है। दोहा छंद की परिभाषा हो गई। नाटक किसे कहते हैं, नाटक कितने प्रकार के माने जाते हैं, ये आपको रट लेना है भाई लोगों, ठीक है। आंसर आपको यहाँ पे जो आपकी प्रश्न बोध है, ठीक है, वो इसमें मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, 100% आएगा भाई, छाप लेना ऐसे कैसे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये छाप लेना। यहाँ पे देखिए सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता है वो, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है, छाप लेना भाई, ऐसे कैसे एग्जाम में छपेगा ये। प्रेमचंद की भाषा शैली की विशेषताएं आपको बतानी है। आगे देखिए महादेवी वर्मा की 2 गद्य रचनाओं के नाम है वो आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, एकदम पेपर में छप चुका है, आप रट लेना भाई, ऐसे कैसे आपको मिलने वाला है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ और प्रसंग सहित आपको व्याख्या करनी है, भावार्थ है वो लिखना है, ठीक है, पढ़ लेना इसको। इसके बाद देखिए निम्नलिखित आपको गद्यांश दिया जाएगा जिसकी भी आपको सह प्रसंग आपको व्याख्या करनी है। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछती, इस प्रकार से दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। लास्ट देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना है, जिसको अपन निबंध भी बोलते हैं। परोपकार, बेरोजगारी की समस्या और आधुनिक भारत, किसी एक पर आप लिख सकते हैं। तो ये कक्षा 9वीं के लिए हमने बात कर लिया हिंदी का पूरा पेपर, ठीक है। सेट नंबर 1 फटाफट आप इसको छाप लेना, याद कर लेना। सेट नंबर B आपको तुरंत मिल जाएगा, कमेंट कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।